आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि डायमेंशन किसको कहते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है पावर्स। ठीक, किसकी पावर्स? फंडामेंटल यूनिट्स की पावर। अगर फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर हम कुछ पावर्स लगा दें तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स पर। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको क्लियरली समझते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जैसे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रखी हैं, उनकी बात करें। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मास की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक, और लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही दूसरा होता है लेंथ, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। सी आपका है टाइम, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अब देखिए लिखने का तरीका, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे और अंदर लिखेंगे एम एल टी। ठीक, एम के ऊपर पावर आपने लगा दिया ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी, जिसमें ए, बी और सी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। और ये जो आपका फॉर्मूला है एम एल टी के ऊपर पावर्स, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको कुल मिलाकर आज इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूलेज डिराइव करने हैं विद द मेथड कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल पर आइए, वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है, उसकी यूनिट बनाना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमको क्या निकालना है? हमको यूनिट निकालनी है। और कौन सी यूनिट निकालनी है? डिराइव्ड यूनिट निकालनी है। किसकी मदद से निकालनी है? फंडामेंटल यूनिट की मदद से निकालनी है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो एम एल टी में से कौन सा डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए लेंथ। लेंथ रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ऐसे ही टाइम का डायमेंशन तो हमको पता है कैपिटल टी। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एल टी माइनस वन, मतलब ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और यहीं से देखिए डिराइव्ड यूनिट भी मिल जाएगी। एल माने क्या हो गया? एल की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी की डिराइव्ड यूनिट होती है। आपने क्या किया? सिर्फ आपने फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर कुछ पावर्स लगाया, जिसको हम डायमेंशन कहते हैं, और आपको मिल गई एक पूरी डिराइव्ड यूनिट। ठीक, चलो सेकंड पर आओ। सेकंड माने एंगल। एंगल का मतलब क्या हुआ? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब एम एल टी में से बताइए, आर्क एम एल टी में से किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल को। ठीक है, रेडियस भी एल को, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में हम जाते हैं फंडामेंटल यूनिट की सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ, जिसमें एंगल की यूनिट हमारी क्या हो जाती है? डिग्री और रेडियन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई यूनिट फॉर एंगल। सेकंड पर आइए, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, आप देखिए अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है तो उसको तब तक तोड़ते रहना है जब तक वो एम एल टी के फॉर्म में, मतलब मास लेंथ टाइम के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक, चलिए ये तो मास है, इसका आपको पता ही है कि इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। एक्सीलरेशन एम एल टी में से किसी में भी नहीं आता है। ठीक, तो चलिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एल टी माइनस वन। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर तो m रहेगा एज इट इज, वेलोसिटी की जगह हम पुट कर देंगे एल टी माइनस वन, और नीचे क्या रहेगा? t रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए।
t ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ml t माइनस 2। ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर इसकी यूनिट लिखा जाए तो m किसको रिप्रेजेंट करता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फटाफट। काइनेटिक एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट यूज नहीं होगा, आपको सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज की चाहिए, नॉट कांस्टेंट। ठीक, चलिए मास को m लिखा जा सकता है, वेलोसिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है वेलोसिटी, यहाँ से एल टी माइनस 1 यहाँ पुट कर दीजिए, लेकिन ये होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब सॉल्व कर लेते हैं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशन होता है, यूनिट क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। दिस इज द यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी। और जहाँ जहाँ पर भी एनर्जी की हम बात करेंगे वहाँ पर हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आपको बेसिकली करना क्या है कि कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करने हैं एग्जाम के लिए, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इनके फॉर्मूले, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, फटाफट वैल्यू पुट करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक, चलिए स्पेसिफिक हीट पर आते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है हमारा, हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हीट एनर्जी, मैंने कहा एनर्जी के केस में इस डायमेंशन को पुट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन मास। ठीक है, यहाँ पर मास हम पुट कर देंगे, मतलब m हो जाएगा, डेल्टा टी माने टेम्परेचर। अब देखिए जहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा वहाँ पर हम एक नया डायमेंशनल वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो याद होगा आपको फंडामेंटल यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, जिसमें से एक टेम्परेचर भी फंडामेंटल यूनिट में आता है। तो जब भी टेम्परेचर आएगा तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम मूव करते हैं यूज ऑफ डायमेंशन की तरफ। ठीक, जिसमें सबसे पहला हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अब इस टॉपिक में सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस के बारे में। ठीक, वो ये कहता है कि आपकी सिर्फ वही डायमेंशन ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर उनको इक्वेट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन बराबर हो। मतलब उनका कहना है कि अगर डायमेंशन बराबर हैं, मतलब पावर्स, अगर पावर्स आपके इक्वल हैं तभी हम उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इक्वेट कर सकते हैं। मतलब पूरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आप ए मान लें, ऐसे ही बी है उसका बी, यहाँ पर सी। ठीक, अब होमोजेनिटी ये कहता है कि ये जो है ए, बी और सी, ये जो ऊपर डायमेंशन, जो ऊपर पावर हैं, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप इन लोगों को ऐड कर सकते हैं और इन दोनों को उठा करके ए के साथ इक्वेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें तो सपोज करिए इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो तरीका देखिए, S माने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो देखिए m तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो m को 0 ले लीजिए। ठीक, L की पावर कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पर S एग्जिस्ट कर रहा है तो इसीलिए L एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा अगर t की बात करें तो t भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अब आ जाओ u पर। u माने क्या है, वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाला था हमने, एल टी
-1 निकाला था। ठीक, अब इसको t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस मैंने कहा था कांस्टेंट तो यूज में नहीं रहेगा। अब आ जाओ एक्सीलरेशन पर, तो एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन आपने निकाला था वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा, फिर ये टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, अब चलो सारे जितने भी पावर्स हैं सबको एक साथ रखें। यहाँ पर देखिए एल ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लस आ जाइए यहाँ पर l -2 + 2 ये भी आपको 0 दे देगा। और यहाँ पर क्या बचा, m0 l1 t0। अब ध्यान दीजिए और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करिए, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर भी l की पावर 1 है। अगर हम यहाँ पर m लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है अगर m 0 है, यहाँ पर भी अगर m लगा दें m 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कंपेयर कर लीजिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका और इसका तीनों का इक्वल है। इसका मतलब दिस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ये x² अगर है तो इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन इसका भी होगा, मतलब दोनों के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या आप इससे करोगे कि x² जो है वो b के बराबर होगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे l, और इसका पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, मतलब b का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा l² हो जाएगा। तो अगर इसको पूरा अच्छी तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे कि m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। दिस इज द a पार्ट, मतलब ये आपका b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वेट किया, क्योंकि हमको पता है कि एक जैसी वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं और इक्वेट हो सकती हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए इसके बारे में। अब हम a की बात करते हैं। अब a को निकालने के लिए पहले a का फॉर्मूला बना लो। a का फॉर्मूला कैसे बनेगा, b - x² अपॉन t बन जाएगा। ठीक, ऊपर का डायमेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अभी आपने ऊपर से निकाला m0 l² t0। नीचे जो डायमेंशन है यहाँ पावर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे जो डायमेंशन है इसके लिए पावर का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो भाई देखिए पावर का डायमेंशन कैसे पता चलेगा, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, अभी भी वर्क का डायमेंशन हमको नहीं पता तो और डिटेल में जाइए। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने अभी जस्ट फोर्स का डायमेंशन निकाल चुके हैं, कितना है m l t - 2 निकाला था हमने। ठीक, s का मतलब क्या हुआ l, और नीचे क्या है t। ठीक है, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं फोर्स। अगर आपको फिर से निकालना हो तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर दीजिए और एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट करिए, वही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आपको मिल जाएगा पावर का, ml² हो जाएगा और t ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर पावर। ठीक, अब यहाँ पुट कर दीजिए तो ml² t - 3 हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई। अब इसको टोटल अगर हम सॉल्व करेंगे, तो a का डायमेंशन बताइए कितना मिलेगा आपको, l² है यहाँ पर, m ऊपर जाएगा तो देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। t -3 और +1 -2 ऊपर जाएगा तो l 0 हो गया, और t जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर ए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, और आपको सिर्फ किसको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। सेकेंड पार्ट है हमारा टू फाइंड द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है E = c² अपॉन m। सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं है। तो अभी जस्ट हमने किया, ये एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन लिख लीजिए। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज ml²
t माइनस टू इज इक्वल्स टू c माने क्या है, वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन मास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पर देखिए m ऊपर चला जाएगा तो m माइनस वन एल स्क्वायर हो जाएगा और t माइनस टू, तो क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं और आपकी इक्वेशन इनकरेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट है तो हमको करेक्ट रिलेशन देना है, तो कैसे देंगे, देखिए इक्वेशन देखिए, आपको पता नहीं है कि इसके डायमेंशन क्या होंगे, क्योंकि जो डायमेंशन दे रखे हैं वो तो इनकरेक्ट हैं, तो उसके लिए डायमेंशन अननोन ले लीजिए। जैसे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब ये जो c है, c माने क्या है, वेलोसिटी, मतलब एल टी माइनस वन, इसका जो डायमेंशन है ये आपको नहीं पता है, तो इसको हम लेट अस सपोज a मान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका m माने मास, इसका भी डायमेंशन आपको नहीं पता, इसको हम b मान लेते हैं। अब आपको दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे पहले m को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर m के ऊपर 1 है, यहाँ पर b है, तो इक्वेट करने पर b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। ठीक, अगर हम l को इक्वेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर l के ऊपर a है, यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि a और b आपको मिल चुका है। अब इसको उठा करके आप पुट कर दीजिए, तो कुल मिला करके देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब आपका, E इज इक्वल्स टू, ये a किसके ऊपर पुट किया था हमने, c के ऊपर, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक, और ये हमने किस पर पुट किया था, मास के ऊपर, कितना पुट किया था, b, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो ये हो जाएगा m की पावर 1। तो ये करेक्ट रिलेशन है और इस तरीके से सॉल्व करके आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से एक करेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है कि यू हैव टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम टू दी अनदर, मतलब एक यूनिट को अगर दूसरी यूनिट पे कन्वर्ट करना है तो भी डायमेंशनल एनालिसिस आपकी मदद करेगा। देखिए उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, ये याद करना पड़ेगा, जिसमें n1 u1 गिवन वैल्यूज होंगी। n1 माने होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 माने गिवन यूनिट, n2 माने जो आपको फाइंड आउट करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u2 माने जिसमें कन्वर्ट करना है। क्या है, u का मतलब यूनिट, तो n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u का मतलब यूनिट, और जो 1 लिखा है वो गिवन है और जो 2 लिखा है वो फाइंड आउट करना है। इसको अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 45 किलोमीटर मिनट माइनस 2, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू मीटर सेकेंड माइनस 2, इस पे कन्वर्ट करना है। अब देखो ये n1 है, ये u1 है, ये u2 है और n2 हमको पता नहीं है, n2 अननोन है। चलो ठीक है, सेम वैल्यू पुट करिए, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, n1 की जगह 45, u1 कितना है, किलोमीटर मिनट माइनस 2, n2 तुमको पता नहीं है तो n2 को एज इट इज रहने दो, u2 नीचे आ जाएगा, u2 कितना है, मीटर सेकेंड माइनस 2। n2 निकालने के लिए दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं और मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 सेकेंड, और पावर कितनी है, -2। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, मीटर, और यहाँ पर है सेकेंड -2, तो कुल मिलाकर ये तो कैंसिल हो गया। सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 45 × 1000 अपॉन 60 × 60, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा n2। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ रहा है 12.5, और किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारा N2 और ये हो गया हमारा U2। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये पूरा सिलेबस 11th का कवर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव सम डाउट्स तो डू मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।